नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। वो नेताजी जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, जिन्होंने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आकाश तंवर को फॉलो करके समझो 18 अगस्त 1945 को आखिर हुआ क्या था। उस दिन नेताजी ताइवान से टोक्यो के लिए एक फ्लाइट लेते हैं। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद प्लेन क्रैश कर गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स के मुताबिक नेताजी बुरी तरह जल गए थे, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई और फिर वही ताइवान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी एशिस टोक्यो के रैंकोजी टेम्पल में भेज दी गई। यहाँ तक कहानी बिल्कुल सिंपल लगती है, बट किस्सा यहीं से शुरू होता है। किसी इंडियन ऑफिशियल ने बॉडी आइडेंटिफाई नहीं की, कोई इंडिपेंडेंट मेडिकल वेरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में नहीं मिला और सबसे बड़ी बात, ताइवान के कुछ रिकॉर्ड्स में क्रैश का कंक्लूसिव प्रूफ क्लियर नहीं मिलता। 1999 की मुखर्जी कमीशन ने भी कहा टाइहोकू क्रैश को फाइनल प्रूफ के साथ एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता और रैंकोजी टेम्पल में रखी एशेस को साइंटिफिकली नेताजी का साबित नहीं किया गया। तो सवाल उठता है, अगर क्रैश हुआ था तो क्लियर फोरेंसिक एविडेंस क्यों नहीं? एक थ्योरी कहती है नेताजी सोवियत यूनियन गए थे, वो स्टालिन से मिले और कुछ साल यूएसएसआर में रहे। और दूसरी थ्योरी और भी कंट्रोवर्शियल है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। एक व्यक्ति जिसे लोग गुमनामी बाबा कहते थे, उनकी डेथ के बाद जब उनका सामान खोला गया तो अंदर मिले आईएनए के डॉक्यूमेंट्स, नेताजी के पर्सनल लेटर्स, उनके जैसे स्पेक्टिकल्स और कई कॉन्फिडेंशियल फाइल। क्या ये कोइंसिडेंस था या नेताजी ने अपनी पहचान बदलकर बाकी का समय इंडिया में बिताया? कुछ फाइल्स डीक्लासिफाई हुई लेकिन कई फाइल्स अभी भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो 18 अगस्त 1945 को सच में क्या हुआ था?